अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधक इकट्ठे हुए, सबने बड़ी तरक्की की, लेकिन सब शिष्यों को साथ लेकर गए, साथ साथ टेस्ट भी लेते जाते थे। ऐसे रास्ते से निकले जहां लाल ही लाल पड़े हैं, लाल और हीरे, जिन्हें माया की तृष्णा थी। खूब बटोरा, लाल हीरे इकट्ठे किए और घर पर आकर आराम से बैठ गए। अब सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, जो चाहते थे वह मिल गया। सत्संग की छुट्टी कर दी। उसके बाद महाराज जी फिर घूमने निकले अन्य शिष्यों के साथ। ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सुंदर सुंदर युवतियां थीं, सब शादी करने के लिए तैयार थी। बोले किस किस को शादी करनी है। बहुत से तैयार हो गए, उनकी वहां पर छुट्टी हो गई। कामनी कांचन वाले तो खत्म हो गए। अब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लोग रह गए, जिन्हें परमात्मा से मोहब्बत थी और किसी चीज से लगा भी नहीं था। ऐसे प्यारे प्यारे लोग, उनकी छटनी कैसे हो? छटनी तो करनी है। क्या हुआ, व्यास नदी के किनारे महाराज जी बैठे थे। उनके 10-12 शिष्य, बढ़िया शिष्य जो रह गए थे, उनके चारों तरफ बैठे थे। इजाजत खिलाफत प्राप्त जैसे लोग, उनमें छटनी कैसे हो? महाराज जी ने देखा वहां नदी के ऊपर एक लाश बहती हुई नजर आ रही है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, मेरा सबसे प्यारा शिष्य वह होगा जो व्यास नदी में कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींच कर लाए, दांतों से उसके कपड़े फाड़े, उस मुर्दे का मांस अपने मुंह से निकाल कर मुझे खिलाए। अब तो सब शिष्य चौंक गए, महाराज जी सठिया गए, उनका दिमाग खराब हो गया, उल्टी बात करने लगे हैं, ऐसे विचार आने लगे। महाराज जी ने एक एक करके इशारा किया। एक इशारा गर्दन नीची, फिर इशारा गर्दन नीची, और अंगद देव जी की तरह इशारा किया तो तपाक से उन्होंने कपड़े उतारे, छलांग लगाई, व्यास नदी में कूद गए और दांतों से कपड़ा हटाया, दांत मारा मांस काटने के लिए। मांस तो था नहीं, हलवा था, तो मुंह में हलवा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा। पंजाब में जिनके बच्चे नहीं होते वे लाश की तरह हलवों को बनाकर नदी में बहा देते हैं। वो हलवा आ रहा था बना हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा इसमें तो अब मेरा और तेरा ही हिस्सा है और किसी का हिस्सा नहीं। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास पर बहुत भारी जोर था। वे अक्सर कहते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज के पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे, वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। लेकिन ये स्टेज आखिर के लोगों की है, चुनिंदा चुनिंदा लोगों की, सबके लिए तो यह नहीं। पहले बीज मंत्र, उसके बाद कीलक मंत्र, उसके बाद शक्ति मंत्र, फिर सेवा करो, दूसरों को रोशनी दो, प्रकाश पहुंचाओ, अपने आप को बढ़ाओ, ऊंचा करो। जब ईगो बिल्कुल समाप्त हो जाए, मैं अपने अंदर रह ही ना जाए, तब इस योग होंगे, तब आप टेस्ट में आने लायक होंगे। पहले नहीं आ सकते तो ये विशेष बातें हैं जो इस सेवक के गुरुदेव बताया करते थे, मैंने आपके सामने रखी ताकि आप पूरा पूरा फायदा उठा सकें। ये मेरी बातें नहीं, मेरे महाराज जी की बातें हैं, जो गुरुदेव इसको सबक देते रहते थे, वे सब आपके सामने सारी बातें रख दी। ये रास्ता ऐसा ही है। एक बात और है कि ये रेत के लड्डू हैं, जो खाए वो बचता है, ना खाए तो भी बचता है। ये भव सिंधु में पार करना है। एक दफा रास्ते में आ गए तो चलना तो है ही, रुक तो सकते नहीं, चाहे राजी खुशी चलें, चाहे तकलीफ उठाकर चलें, चलना तो है ही। जो इसमें दाखिल हो गया उसे पार तो करना ही है, उसे परमात्मा से तो मिलना ही है। इस जन्म में मिले
अगले जन्म में मिले, आसानी से मिल जाए या तकलीफ उठा के मिले, मिलना तो जरूर है। सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने आप को भगवान को पूर्णतः समर्पण करके चलें, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असल चीज को प्राप्त कर सकें। और मनुष्य जीवन मिला है, जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, हम उस परम पिता परमात्मा से एकाकार हो सकें, उसमें हम लय हो सकें और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही हमारा लक्ष्य है जिंदगी का, और बहुत जरूरी है। उसके बाद कहा करते थे कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी बाल मूरत मुस्कानी। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर तरीका वर्णन किया है पूजा करने के लिए। और महाराज जी अक्सर इस पर प्रकाश डाला करते थे, और ये सर्वमान्य है, हर एक पर लागू होता है। किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, सभी पर लागू होता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण हमारे सामने रखे, पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं हो जाते, तब तक सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपने ओर आकर्षित करता है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह विनय की महत्ता है। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आप ब्रह्म विद्या ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ज्ञान उपलब्ध है, जो ब्रह्म ज्ञानी है। उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करते हुए सारा ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। यह हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। यह हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु से लगा है। उसका हृदय अपने मालिक से लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति आपके हृदय में निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी, वह भी हृदय प्रेम से भर जाएगा। उसके हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जागृत हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये विनय से आती है। आप कहीं भी जाएं, विनय से जाएं। अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं, अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। तो पहली बात यह है, विनय, जहाँ विनय है वहाँ भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है विनय से। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव विनय से झुका रहता है। पहला गुण पूजा का है विनय। जहाँ विनय है, सच्ची भक्ति उपलब्ध है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं, अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। प्रेम बहुत छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर से बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं, और वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण है संतोष, और 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों के शब्द से प्रेम की सच्ची पहचान होती है। यह प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम आपको परमात्मा से है, और उसके अनुसार कितनी बड़ी कृपाधार आपको उसके प्रति प्राप्त हो रही है। पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द आपको शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है डंडे का, जो डंडे से आता है, ये वह नहीं है। यह डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं और हमें भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह अदब। अदब कैसे शुरू होता है? जो अच्छा बच्चा है वह माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते हैं वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या मिलती है। और जब हम बड़े होते हैं, परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं, तो अपने सदगुरु का अदब करते हैं और उससे प्रेम के डर से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न में कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उसके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह अदब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा से परमात्मा और दुनिया और दीन प्राप्त होता है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरुदेव के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत करते हैं वो संसार में सुखी रहते हैं। जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह है पहला गुण, अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से बात नहीं करता। जब ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नज़दीकी प्राप्त होती है। इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर ना रहे। हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह है पूजा का अंग, विनय और प्रेम। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा वर्ग है लज्जा शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। उससे आंखें मिलाकर भी नहीं देख सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर नहीं देख सकते। उसकी निगाह पड़ी तो हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं। आंख मिलाकर नहीं देख सकते, आंख से आंख नहीं मिलाई जा सकती। छिप छिप के निहारते रहते हैं। निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई कारण ना हो जाए कि उसे ठेस पहुंचे।
सच्चा साधक इस कोशिश में लगा रहता है कि उससे ऐसा काम निरंतर न हो जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम वह उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। यह है अदब, यह है शर्म, हया और लज्जा का गुण। इतना सुंदर है कि हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें हया है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को सुधारते चले जाते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उनमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं बच्चा ढीठ हो गया, ढीठ के मायने उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक मुसलमान संत का किस्सा याद आ गया। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा। उनको जब ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है, लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आ जाता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर पर ही था, जानते थे कि यहां पीता है, मालूम था कि घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब, इम्पॉसिबल, असंभव, आपको किसी ने गलत बताया है। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बड़ी जोर दे के कहा, मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। उसने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का कभी शराब पी नहीं सकता। उस लड़के पर बड़ा सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना जबरदस्त विश्वास, और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल 1.5 साल गुजर गया, शराब नहीं छुई। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर बैठा लिया पीने के लिए, और मजबूरन में बैठ गया। पुरानी आदत थी, थोड़ा आदत का पुनरुत्थान हुआ, बैठ गया और पीने लगा। जब वह पी रहा था तो उस संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजरे और देखा कि वह पी रहा है। वे फौरन जल्दी जल्दी घर वापिस आए और इस संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूं। वह छड़ी में हाथ लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन खंबे की ओट में बैठा है और पी रहा है। जब पहुंचे तो देखा कि पी तो रहा है। बोले हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीनी छोड़ दी। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां सुधार की गुंजाइश है। ऐसा सुंदर गुण है, जहां सुधार होता है जीवन पवित्र बनता चला जाता है। यह गुण लज्जा, शर्म, जो साधक है वे अपने गाइड से, अपने गुरु से लजाता रहता है। उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते उनके पीछे भी ना करें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।